Hello students, all of you welcome to your educational channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter heredity and variation. तो हम हेरिडिटी और वेरिएशन ये चैप्टर पढ़ रहे हैं. इन दैट चैप्टर टुडे वी हैव टू स्टडी द इम्पॉर्टेंट टॉपिक डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, जिसे हम डीएनए के नाम से जानते हैं. बच्चों, डीएनए क्या है हमें पता है. डीएनए हमारे शरीर की एक ऐसी किताब है कि जिसको हम नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये किताब ऐसे लैंग्वेज में होती है जिस लैंग्वेज को कोडेड फॉर्म में लिखा गया है और इस कोड को हम नहीं जानते, जिसे साइंटिस्ट पहचानते. तो हमारे जीवन का यानी कि हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके फंक्शंस उसमें क्या क्या होते हैं, ये सभी इंफॉर्मेशन जो है वो डीएनए में होती है. तो डीएनए जो है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म है. तो आज के इस वीडियो में हमें डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे होता है, डीएनए कैसे काम करता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इन सब के बारे में हमको आज के वीडियो में पढ़ना है. देयरफॉर वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली एंड इफ यू नॉट सब्सक्राइब माय चैनल देन सब्सक्राइब इट एंड इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो. तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड दैट इज डीएनए. तो बच्चों, हमें पता है कि डीएनए आर प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम्स. डीएनए कहां प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम्स. अब यहां पे डायग्राम में देख पा रहे हैं आप, क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल. तो क्रोमोसोम जो है वो सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं एंड द क्रोमोसोम्स आर मेनली मेड अप ऑफ डीएनए. और क्रोमोसोम्स किससे बने हुए हैं? डीएनए से बने हुए हैं. तो दिस इज अ न्यूक्लिक एसिड. ये क्या है? न्यूक्लिक एसिड है. न्यूक्लियस में एसिड पाया जाता है, इसलिए इसे न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है. इसकी एक हिस्ट्री भी है, इसे न्यूक्लिक एसिड क्यों कहा जाता है. तो दिस एसिड was discovered by the Swiss biochemist. The name of this Swiss biochemist is Friedrich Michel in 1869 while studying the white blood cells. तो जब ये साइंटिस्ट व्हाइट ब्लड सेल जो है हमारी बॉडी के अंदर जो WBCs होते हैं, जिसे हम व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं, इसके बारे में ये रिसर्च कर रहे थे. और रिसर्च के दौरान इनको न्यूक्लियस में सेल डिवीजन हो रहा था, उस न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर दिखाई दिया. तो उस स्ट्रक्चर की इन्होंने डिस्कवरी की, तो उन्हें पाया गया कि ये एसिड है. तो इस तरह है इस न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी की है फ्रेडरिक मिशेल ने. तो दिस एसिड वाज इनिशियली रिपोर्टेड टू बी ओनली इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल. तो पहले जो सबसे पहले ये एसिड न्यूक्लियस में मिला, तो और सभी सेल के जब साइंटिस्ट ने रिसर्च किया तो सभी सेल के न्यूक्लियस में एसिड पाया गया. देयरफॉर इट वाज नेम एज अ न्यूक्लिक एसिड. देयरफॉर उसे इन्हें क्या कहा गया? न्यूक्लिक एसिड कहा गया. बट लेटर इट वाज रिपोर्टेड दैट दिस एसिड इज प्रेजेंट इन अदर पार्ट ऑफ द सेल टू, लाइक दैट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया एग्जाम्पल के तौर पे. अब ये एसिड जो है पाया गया कि सिर्फ सेल के न्यूक्लियस में भी नहीं होता है, लेकिन सेल के कुछ ऑर्गेनेलिज जो है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें भी डीएनए मॉलिक्यूल होता है. ये बाद में डिस्कवर हुआ, लेकिन उसको न्यूक्लिक एसिड के नाम से ही जानते हैं. तो डीएनए इसे कहते हैं डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि इस न्यूक्लिक एसिड के अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है. तो डीऑक्सीराइबोज शुगर होने की वजह से इसे कहा गया है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड. एंड दिस डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड दैट इज द डीएनए मॉलिक्यूल control the structure, the functioning, growth and reproduction of cell, that is the cell division. Therefore it is also called as मेगा मॉलिक्यूल्स. तो इसे हम मेगा मॉलिक्यूल भी कहते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में जो भी फंक्शंस होते हैं, हमारे बॉडी की ग्रोथ होती है, सेल डिवीजन होता है, ये सभी जो है वो डीएनए के अंडर कंट्रोल रहता है. सेल के अंदर जो भी एक्टिविटीज होती है वो डीएनए के कंट्रोल में होती है. देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड एज मेगा मॉलिक्यूल्स. द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज सिमिलर इन ऑल ऑर्गेनिज्म. सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो सेम होता है. द फर्स्ट मॉडल ऑफ डीएनए is given by the scientist Watson and Crick in 1953, and for that purpose they were awarded by a Nobel Prize.
बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी। डीएनए तो है, न्यूक्लिक एसिड तो है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर पता नहीं था। तो वैटसन और क्रिक इन साइंटिस्ट ने 1953 में डीएनए का स्ट्रक्चर दुनिया के सामने रखा और इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया है। तो दिस स्ट्रक्चर कैसे होता है, अब यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं। तो दिस स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए in the structure of DNA molecule, they are made up of two parallel strands of nucleotides spirally around coil around each other। यहाँ पे दो स्ट्रैंड दिख रहे हैं, तो वो स्ट्रैंड न्यूक्लियोटाइड्स से बने हुए हैं एंड दिस न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स आर स्पाइरली coil around each other and this structure is called as double helix। इसे क्या कहा जाता है, डबल हेलिक्स, यानी कि दो स्ट्रैंड एक दूसरे के ऊपर कॉइल होती है, इसलिए डबल हेलिक्स कहा जाता है। दिस स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज कंपेयर विथ, अब यहां पे देख पा रहे हैं, इट इज कंपेयर विथ स्पाइरली कॉइल एंड फ्लेक्सिबल लैडर। जहां पे जगह कम होती है वहां पे हम स्पाइरल कॉइल बनाते हैं, सीढ़ियां बनाते हैं ऊपर चढ़ने के लिए। तो उसी तरह का डीएनए का स्ट्रक्चर होता है बच्चों। आ गया समझ में। अब हम बढ़ेंगे डिटेल में डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो ईच स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए का स्ट्रैंड जो है उस किससे बना होता है, न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड किससे बने हुए होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स आर मेड अप ऑफ डी ऑक्सी राइबोज शुगर, डी ऑक्सी राइबोज शुगर, देन phosphoric acid and it contains nitrogen base, नाइट्रोजन बेसिस। तो न्यूक्लियोटाइड्स किससे बना है, डीऑक्सीराइबोस शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजन बेस, यानी कि दो स्ट्रैंड है, वो स्ट्रैंड न्यूक्लियोटाइड्स से बने हुए हैं और न्यूक्लियोटाइड्स बना हुआ है इन तीन चीजों से, डीऑक्सीराइबोस शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजन बेस। तो नाइट्रोजन बेस दो प्रकार के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेस, दे आर प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स। प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स आर द टू टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेस। और प्यूरिन भी दो प्रकार के होते हैं। द प्यूरिन नाइट्रोजन बेसेस आर ऑफ टू टाइप, एडेनिन एंड ग्वानिन। एंड पायरिमिडिन्स ये भी दो प्रकार के होते हैं, जिनके नाम है थायमिन एंड साइटोसिन। These therefore the nitrogen bases are of four types। दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन्स और पैरामिडिन्स। प्यूरिन दो प्रकार पे, एडेनिन और ग्वानिन। पैरामिडिन्स दो प्रकार के, थायमिन और साइटोसिन। देयरफॉर नाइट्रोजन बेसेस आर ऑफ फोर टाइप्स। द नाइट्रोजन बेसेस कितने प्रकार के हो गए, फोर टाइप्स। तो एडेनिन का सिंबल है कैपिटल ए, ग्वानिन का सिंबल कैपिटल जी, देन थायमिन का सिंबल कैपिटल टी और साइटोसिन का सिंबल कैपिटल सी। दिस इज ऑल अबाउट द नाइट्रोजन बेसिस। आ गया समझ में। तो न्यूक्लियोटाइड्स बना हुआ है डीऑक्सीराइबोस शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजन बेसिस, दैट इज एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन एंड साइटोसिन। अब स्ट्रक्चर कैसे होता है, इन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए के स्ट्रक्चर में आप हमें पता होगा, शुगर को हम ऐसे लिखेंगे यस, फॉस्फोरिक एसिड को लिखेंगे पी। तो इन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए द शुगर इज अटैच टू द फॉस्फोरिक एसिड। तो इस तरह से द शुगर इज अटैच टू द नाइट्रोजन बेस, इस तरह से शुगर फॉस्फेट। अब फिर से यहाँ पे शुगर और इसे नाइट्रोजन बेस अटैच है, ग्वानिन, साइटोसिन। अब यहाँ से ये शुगर फॉस्फोरस को अटैच है, फिर यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल, देन एडेनिन, फिर ये फॉस्फोरस और शुगर, देन। तो अब आपको पता चला होगा, दिस इज द डीएनए स्ट्रैंड। ये है डीएनए के दो स्ट्रैंड्स जो बने हैं, जिसे कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। अब न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर क्या होता है, इन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स these are adenine, thymine, guanine, cytosine, these are nitrogen bases. The molecule of nitrogen base and phosphoric acid, the nitrogen base and phosphoric acid are jointed to a molecule of sugar। इसका अर्थ क्या है कि शुगर जो है एक
छोर से नाइट्रोजन बेस से अटैच होती है और दूसरे छोर से फॉस्फोरिक एसिड से अटैच होती है। देयरफॉर देयर इज द अल्टरनेट शुगर फॉस्फर एंड द शुगर इज अटैच विद द नाइट्रोजन बेस। इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, यानी कि दो स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड में शुगर एक बाजू से नाइट्रोजन बेस से अटैच है और दूसरे बाजू से फॉस्फोरिक एसिड, और दोनों स्ट्रैंड ऐसे बनाए, और बीच में जो नाइट्रोजन बेसेस है, तो नाइट्रोजन बेसेस आर पेयर विथ ईच अदर। तो नाइट्रोजन बेसेस क्या है, एक दूसरे से पेयर हुए हैं। There are 4 types of nitrogen bases, therefore nucleotides are also are of 4 types। 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस है, तो न्यूक्लियोटाइड भी 4 प्रकार पे, तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। तो 4 नाइट्रोजन बेस से 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स तैयार होते हैं। इन द न्यूक्लियोटाइड्स द नाइट्रोजन बेसेस आर पेयर विथ ईच अदर। नाइट्रोजन बेसेस क्या होते हैं, एक दूसरे से पेयर होते हैं। तो नाइट्रोजन बेसेस में क्या होता है, पेयरिंग फिक्स है। एडेनिन ऑलवेज पेयर विथ थाइमिन एंड ग्वानिन ऑलवेज पेयर विथ साइटोसिन विद द हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एडेनिन और थाइमिन ये दोनों 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होते हैं और ग्वानिन और साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होते हैं। तो एडेनिन ऑलवेज पेयर विथ थाइमिन विथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड एंड ग्वानिन ऑलवेज पेयर विथ साइटोसिन विथ अ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। आ गया समझ में। द न्यूक्लियोटाइड्स अरेंज लाइक अ चेन। न्यूक्लियोटाइड्स कैसे होता है, चेन के तरह होते हैं इन द मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरा न्यूक्लियोटाइड तीसरा, इसकी एक श्रृंखला यहाँ पे तैयार होती है। एंड द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। अब डीएनए मॉलिक्यूल के 2 स्ट्रैंड कैसे कंपेयर करते हैं, तो 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। तो डीएनए मॉलिक्यूल हमें यहाँ पे मैं इसका स्ट्रक्चर भी निकालता हूँ इस तरह से। द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ द 1 स्ट्रैंड स्टार्ट्स विथ 5 एंड another is 3, this is 3 dash and 5 dash, and in between these 2 strands these are the nitrogen bases। आ गया समझ में, ये इस तरह से नाइट्रोजन बेसेस, and these are the nitrogen bases। these 2 strands of DNA are comparable with the spirally coil ladder। तो each ladder जो होता है, तो ladder के रेल होते हैं, ladder को रेल्स होते हैं, these are the rails, ये है रेल, रेल्स ऑफ लैडर, एंड दीज आर द रंग ऑफ लैडर। तो लैडर के ये डंडे हैं, आड़े डंडे जो है जिसे हम स्टेप जो कहते हैं, तो उसके ये डंडे हैं रंग, और रेल जो है रेलिंग। तो रेल्स आर कंपेयर विद द दिस स्ट्रैंड। द रेल जो है ये स्ट्रैंड है, एंड दिस स्ट्रैंड्स आर मेड अप ऑफ अल्टरनेट मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर एंड फॉस्फोरस। तो ये जो रेल है इसके ऊपर क्या है, अल्टरनेट शुगर और फॉस्फोरस फॉस्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूल्स है। एंड द रंग्स ऑफ द लैडर, rungs of the ladder is the pair of nitrogen bases in which adenine pair with thymine and guanine pair with cytosine। आ गया समझ में। and this is the structure of DNA, और यही होता है डीएनए का स्ट्रक्चर। तो इन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, अब डीएनए के स्ट्रक्चर में आप देख पाएंगे यहाँ पे, तो दिस 2 ladders, तो 2 स्टेप्स जो है, तो 2 स्टेप्स द मेजर अबाउट 34 नैनोमीटर। तो ये जो है 34 नैनोमीटर की होती है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड्स, ये जो है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड्स इज अबाउट 0.34 नैनोमीटर। तो ये होते हैं 0.34 और ये होता है 3.4 नैनोमीटर, यानी कि ये 2 स्टेप्स जो है 3.4 नैनोमीटर की, और हर एक न्यूक्लियोटाइड होता है 0.34 नैनोमीटर का। तो इसका अर्थ क्या है कि 2 न्यूक्लियोटाइड्स इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो होता है 3.34, यानी कि टोटल न्यूक्लियोटाइड्स कितने हो गए, 10 न्यूक्लियोटाइड्स। टोटल न्यूक्लियोटाइड्स इन दोनों के बीच में कितने हैं, 10। और डिस्टेंस बिटवीन 2 स्ट्रैंड, ये स्ट्रैंड का जो डिस्टेंस है यहाँ पे ये होता है नियर अबाउट 2 नैनोमीटर। इट इज अबाउट 2 नैनोमीटर। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये 2 नैनोमीटर का होता है। आगे समझ में। अब यहाँ पे आप डीएनए स्ट्रैंड जो है ये भी देख पा रहे हैं, इसके फिगर्स में आपको दिखा रहा हूँ, और इस फिगर के अंदर एडेनिन और थाइमिन इनकी पेयरिंग है, ग्वानिन और साइटोसिन इनकी पेयरिंग है। 2 रेल्स जो है, तो रेल्स जो बनी हुई है शुगर मॉलिक्यूल्स और फॉस्फोरिक एसिड्स मॉलिक्यूल्स के, और उसके आड़े डंडे जो बने हुए हैं एडेनिन और थाइमिन से बने हुए हैं। तो आगे समझ में बच्चों, द जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम्स। तो जीन्स कहाँ पे होते हैं, क्रोमोसोम
chromosomes and each chromosome is made up of single molecule of DNA. हर एक क्रोमोसोम जो है एक ही DNA मॉलिक्यूल से बना हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है. एंड द सेगमेंट्स ऑफ द DNA मॉलिक्यूल आर कॉल्ड एज जीन. तो DNA मॉलिक्यूल का सेगमेंट, अब ये सेगमेंट इतना भी हो सकता है, लंबा भी हो सकता है, तो दिस सेगमेंट इज कॉल्ड एज जीन. वी नो दैट देयर इज द वेराइटी ऑफ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड in the DNA molecule, therefore different kinds of genes are formed. तो न्यूक्लियोटाइड्स में क्या है, सिर्फ इतना ही है, शुगर मॉलिक्यूल और नाइट्रोजन बेस, लेकिन इनका सीक्वेंस अलग अलग होता है. अब एडेनिन थाइमिन से, देन ग्वानिन साइटोसिन से, थाइमिन एडेनिन है, फिर एडेनिन थाइमिन हो सकता है, देन थाइमिन एडेनिन हो सकता है, फिर ग्वानिन साइटोसिन. तो इस तरह से हम कितने भी तरह के सीक्वेंसेस तैयार कर सकते हैं. एंड दिस सीक्वेंस ऑफ देयर आर वेराइटी ऑफ सीक्वेंस अलग अलग है, देयरफॉर जीन्स भी अलग अलग तरह के होते हैं. देयर आर डिफरेंट kinds of genes are present on the chromosome and this segment, and the single gene can control the single character or sometimes the set of gene controls more than one character. The genes are present in a line on the DNA molecule. तो DNA molecule के ऊपर genes जो है वो एक लाइन में प्रेजेंट होते हैं. तो जीन कंट्रोल्स द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल एंड ऑफ द बॉडी. तो हमारे सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन डीएनए के कंट्रोल में होता है, देयरफॉर हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर और फंक्शन ये भी डीएनए के कंट्रोल में होता है. तो डीएनए इट कैरीज द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग. जीन्स क्या करते हैं, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कैरी करने का काम करता है. देयरफॉर द जीन्स आर कॉल्ड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी. तो हेरिडिटी का फंक्शनल यूनिट क्या है, जीन्स होता है. एंड जीन्स आर लोकेटेड ऑन द DNA and segments of DNA are called as genes. Therefore, that is why we can see the many similarities between the parents and their offsprings, and the information about the protein synthesis are also stored in the DNA, in the genes in the form of कोड्स. तो कोड्स के फॉर्म में जीन्स के ऊपर जो है प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन भी स्टोर्ड होती है. आगे समझ में, दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड जीन्स. तो जीन्स और डीएनए आपको समझ में आया होगा बच्चों. अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स जो है, जैसे हम हमारे हाथों का जो फिंगरप्रिंट्स होता है, जो थंब का जो प्रिंट्स होता है, उसी तरह डीएनए फिंगरप्रिंट्स भी होते हैं. तो डीएनए फिंगरप्रिंट्स का अर्थ क्या है, इट इज द सीक्वेंस ऑफ द जीन्स ऑन द डीएनए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज जीनोम. तो डीएनए मॉलिक्यूल्स के ऊपर जीन्स का जो सीक्वेंस होता है, उस सीक्वेंस को कहा जाता है बच्चों. अब देखिए, इट इज कॉल्ड एज जीनोम. अब ये यहाँ पे मैं दो अलग अलग तरह के डीएनए मॉलिक्यूल्स निकाल रहा हूं. अब यहाँ पे जीन है ABCD फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे BCA. तो ये सीक्वेंस जो है, यहाँ पे जीन्स तो सेम है ABCD, लेकिन सीक्वेंस अलग है BCA, एंड इसकी फिंगरप्रिंट्स भी क्या होगी, अलग अलग होगी. एंड दिट इज कॉल्ड एज जीनोम. एंड दिस फिंगरप्रिंट्स और दिस सीक्वेंस ऑफ अ पर्सन इज आइडेंटिफाइड. हर एक पर्सन के डीएनए की फिंगरप्रिंट जो है उसकी पहचान होती है, और दिस इज यूनिक टू एवरी पर्सन. और ये जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग होते हैं. देयरफॉर दिस फिंगरप्रिंट्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द लीनेज यानी कि वंशावल. एक हम लोग किस वंश के हैं, एक ही वंश के हैं या अलग अलग वंश के हैं, ये डीएनए फिंगरप्रिंट से पहचान सकते हैं. एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड टू आइडेंटिफाई द क्रिमिनल्स, एंड इट इज बिकॉज दिस सीक्वेंस ऑफ द फिंगरप्रिंट्स और जीनोमिक सीक्वेंस इज अ यूनिक टू एवरी पर्सन. हर दो व्यक्ति का जो है वो अलग अलग होता है, हर एक व्यक्ति का ये अलग होता है. आगे समझ में. एंड दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट्स का इंपॉर्टेंस हमने देखा. और जो है सीक्वेंस, जीनोमिक सीक्वेंस जो है, जीनोम के बारे में हमें पता है, ड्यू टू द रिसर्च ऑफ जीनोम इन द ईयर ऑफ 1990 द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज अंडरटेकन बाय द साइंटिस्ट, दैट इज द जेनेटिसिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, and they can find out the sequence of the DNA in the human chromosomes
ह्यूमन बीइंग में जितने क्रोमोसोम्स है उसमें डीएनए के अंदर जीन्स का सीक्वेंस क्या है उनको ढूंढने का काम, उनका ये एक बहुत ही कठिन प्रोजेक्ट उन्होंने उनके हाथ में लिया था। एंड इन जून 2000 द साइंटिस्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट एंड सेलेरा genomic industry corporation, Celera Genomic Corporation, it is a private industry of USA, together announced the कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम। तो हमारे ह्यूमन बीइंग के अंदर जितने भी क्रोमोसोम्स है इनके अंदर एक एक डीएनए मॉलिक्यूल्स है, उनके ऊपर जीन्स का क्या क्या सीक्वेंस है वो सीक्वेंस उन्होंने ढूंढ के निकाला। एंड according to this discovery, the scientists have announced that there are near about 20,000 to 30,000 genes are present in the human being. Later scientists also discovered the genomic sequence in another microorganisms, and due to the discovery of this genomics, the disease causing genes are identified, and if the disease causing genes are identified, then it is very easy to diagnose and to treat the genetic diseases properly। तो ये जीनोमिक सीक्वेंस ढूंढने की वजह से जीन्स कॉजिंग जेनेटिक डिसीज जिस जीन की वजह से होता है उस जीन्स को पहचाना जा सकता है, और उसकी पहचान हो गई अर्ली, अगर उसकी पहचान हो जाती है तो फ्यूचर में जो भी जेनेटिक डिसीज हमें होने वाले हैं तो इसको प्रॉपरली उसकी ट्रीटमेंट भी की जा सकती है। एंड दिस इज very important discovery. Thanks for watching complete video. Don't forget to subscribe my channel. Thank you.